दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में भी दर्द होता है, कट-कट की आवाज़ आने लगी है और ग्रीस ख़त्म हो गया है, और अगर आपने इसको अभी भी सीरियसली नहीं लिया है, तो लिटरली बाद में सीरियसली लेने से कुछ होना नहीं है। होता क्या है, जब हमें सीरियस होना चाहिए तब हम होते नहीं हैं, और जब हम सीरियस होते हैं तब बात हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। सो बेसिकली जोड़ों में दर्द होता क्यों है, क्या है इसका मुख्य कारण, क्या गलतियां हैं जो कि हमारे जॉइंट्स पेन के ग्रीस को घटाती जा रही है, वो हम जानेंगे बट अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि आज हम बात करेंगे अगर जोड़ों में दर्द है तो आप क्या करें, इससे कैसे बचें। क्योंकि कारण तो हम बाद में भी समझ लेंगे, बट सबसे पहले इस समस्या का निवारण तो करें। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या नहीं खाना है, क्योंकि एक्चुअली ये चीजें ना ज्यादा अफेक्ट करती हैं। सो इमीडिएटली इन चीजों को आपको बंद करना होगा एंड सीरियसली बंद करना होगा। सबसे पहली चीज, अगर आप बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाली चीजें लगातार खा रहे हैं तो ये प्लीज बंद कर दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं या फिर घर में कोई ऐसी रेमेडी रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं जो कि आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा रही है, इससे आपके जोड़ों का दर्द और ज्यादा ट्रिगर होगा। ये हमारे ग्रीस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हमारी बॉडी में ना थोड़ा सा कफ जरूरी है, ये जो गुड कफ होता है ना, हेल्दी कफ, ये बहुत जरूरी है। ये हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, उनके बीच में ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी ले रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन वाली चीज़ें ले रहे हैं तो ये भी बंद कर दीजिए। तीसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा, तला भुना, मसालेदार खाना खा रहे हैं जो कि हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ाता है। दोस्तों, हमारे किचन में ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लिटरली हमारे जोड़ों के दर्द से हमें राहत दे सकती है। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो कि अब आपका मूवमेंट बंद हो गया है, तो शायद इसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर अभी भी आपका मूवमेंट है, आप चल पा रहे हो, मुश्किल से ही सही लेकिन चल पा रहे हो, तो ये रेमेडीज आज से ही शुरू कर लो। सबसे पहली चीज, आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स कभी भी हमारा वजन नहीं बढ़ाते, क्योंकि इनका जो हेल्दी फैट होता है ये हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और स्पेशली अगर मैं जॉइंट पेन की बात करूँ ना, तो अखरोट सबसे अच्छी चीज है। इसे आप रेगुलर डाइट में जरूर शामिल करें। दिन में 3 से 4 अखरोट जरूर खाएं, भिगो दें उनको रात को और सुबह खाली पेट खाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मेथी दाना। इसे भी आप रात को भिगो देंगे, लगभग आधा चम्मच। सुबह उठ के या तो इस पानी को हल्का सा गुनगुना करके पी लेंगे और इस मेथी दाने को भी चबा चबा के खा लेंगे। ये जो चीज है ना, लिटरली मैजिक की तरह काम करती है। तीसरी चीज है अलसी के बीज, जिन्हें हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करो। नेक्स्ट है दोस्तों तिल। आप काले तिल ले सकते हैं या फिर सफेद तिल ले सकते हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। डेली 1 चम्मच जरूर खा लें। अगर गर्मी है तो प्लीज इनकी क्वांटिटी कम कर दें। नेक्स्ट है भुने हुए चने, जो कि हमारे जॉइंट्स पेन में रिलीफ देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। डेली बेसिस पे आप भुने चने ज़रूर खाएं। किशमिश ज़रूर खाएं, काजू ज़रूर खाएं। उसके अलावा नारियल का बुरादा, ये जो सूखा नारियल होता है या फिर जो पानी वाला नारियल है या फिर नारियल पानी है, ये तीनों ही चीज़ें ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है कि या तो आप इन सारी चीज़ों को थोड़े थोड़े अमाउंट में डेली खाएंगे, या फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इनका एक लड्डू बना लें, या फिर एक पंजीरी जैसा बना लें, यानी कि पाउडर फॉर्म में रख लें। बेस्ट है जो कि मैं करती हूँ, इनका एक लड्डू आप बना के रख सकते हैं। अब इसके लिए आपको लेनी है इनमें से कोई भी 5 चीज। मैं जो यूज करती हूँ वो मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहली चीज हमें लेनी है किशमिश। आप 1 मुट्ठी किशमिश ले लीजिए, 1 मुट्ठी काजू ले लीजिए, उसके साथ आप 2 मुट्ठी मखाना ले लीजिए, उसके साथ या तो आप 1 मुट्ठी फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए या फिर तिल ले लीजिए, और उसी के साथ 1 से 1.5 मुट्ठी आपको नारियल बुरादा ले लेना है। अब क्या करना है, मखाना जो है उसको हल्का सा रोस्ट कर लें, फ्लैक्स सीड्स को हल्का सा रोस्ट कर लें, तिल को हल्का सा रोस्ट कर लें। इन तीनों चीजों को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। किशमिश और जो काजू हैं इनको आप अलग से ग्राइंड करके रख लीजिए।
और ये जो नारियल बुरादा है इसको आपको अलग रखना है। अब इन 5 चीज़ों को एक साथ आपको मिक्स कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आप इसका लड्डू नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़ी सी किशमिश और ऐड कर सकते हैं। अब इनका या तो आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, डेली 2 चम्मच ले लें, या फिर आप इनके छोटे छोटे लड्डू बना के रख लें। सो डेली आपको 1 लड्डू खाना है। ये जो 1 लड्डू है ना, एक्चुअल में ताकत का भंडार है। और जिन लोगों का ग्रीस खत्म हो रहा है, जिन लोगों के पैरों से कट कट की आवाज आ रही है, जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहने लगा है, स्वेलिंग होने लगी है, रेडनेस आ गई है, ये चीज ना आप 2 महीने करके देखिए लगातार, धीरे धीरे आप भूल ही जाएंगे कि आपको कभी दर्द था। और अगर आपको सच में यकीन नहीं है तो ये चीजें आप करके देखिए, क्योंकि इन सारी चीजों का ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आपको शुरू करने से पहले सोचना पड़ेगा। सो ये चीजें मैं कह रही हूँ, मेरे कहने से आप ये 5 चीजें लीजिए, इनका लड्डू बनाइए और डेली 1 लड्डू खाइए। और उसके साथ ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना बॉडी में, जब तक हम इन्हें मूव नहीं कर पाएंगे ये तब तक हेल्दी नहीं रह सकते। सो हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है। अब मेरा मतलब है या तो आप डेली कुछ टाइम साइकिलिंग कर लें, या फिर कोई गेम खेल लें, या फिर थोड़ा वॉक कर लें, पॉसिबल है तो जॉगिंग कर लें, हल्की बहुत सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पेन है तो प्लीज सीढ़ियां चढ़ना अवॉइड करें। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि इन जॉइंट्स को ना थोड़ा काम दीजिए, इनको मूव करने दीजिए। अगर आप सारे टाइम सिर्फ बैठे रहेंगे या फिर लेटे रहेंगे या फिर सोफे पे बैठे रहेंगे, से काम नहीं चलेगा। ये जो जॉइंट्स है ना स्टिफ हो जाएंगे। सो आपको इन जॉइंट्स को मूव करने देना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट बढ़ाना है अपना, थोड़ा सा एक्टिव रहना है, अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाइए। अगर आप सेडेंटरी हैं तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। और उसके साथ साथ अगर आप इन खाने की चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, इस रेमेडी को अगर आप डेली ले रहे हैं, तो आई कैन गारंटी कि आपका जो जोड़ों का दर्द है ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बशर्ते आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न आपका वेट भी है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो पहले प्लीज़ उसको कम कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम में नहीं आएंगी अगर आपका वज़न कम नहीं हुआ। अगर आपका वज़न कम नहीं हुआ है तो फिर ये सारी चीज़ें लिटरली आपके किसी काम की नहीं है। सबसे पहले आपको वज़न कम करना है, देन इन सारी चीज़ों पे काम करना है, एंड 2 महीने के बाद ना आप भूल जाएंगे कि आपको कभी जोड़ों का दर्द था। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, और हाँ मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बता दीजिए कि किस किस के घर में सेम सिचुएशन वाले पेशेंट्स हैं। मेरे घर में एक नहीं, ऐसे 3 लोग हैं जिनको जोड़ों का दर्द था लेकिन अभी नहीं है, इसीलिए मैं गारंटी ले सकती हूँ। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।